शुक्र है जिंदगी खुदा का, जिसने फिर से हमें इस जगह पर आने का मौका दिया कि हम फिर से अपने परमेश्वर की बात आप लोगों से कर सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने आज यहाँ चर्च पर बैठे हैं वो सब आशीष है। हालेलुया। क्योंकि देखिए आज सुबह से बारिश हो रही है और बारिश वाले दिन आज बहुत कलीसिया है जो चर्च में नहीं आई। जो कोई दूर से आता है वो तो नहीं आए, लेकिन जो पास से आते हैं उनमें से भी कुछ लोग नहीं आए। लेकिन धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के दिन को याद करते हैं। हालेलुया। कोई बारिश हमको खुदा के प्रेम से रोक नहीं सकती, समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो आग के बीच में ठंडक देता है और वो परमेश्वर हर एक माहौल में संभाल कर रखता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जरूरी है कि परमेश्वर में बढ़ना। और आज के जो विषय है, आज का जो सरमन है, आज के सरमन का मेन टॉपिक है ठोकर का कारण ना बनना। कौन सा? ठोकर का कारण ना बनना। कौन? ठोकर का कारण ना बनना। ठोकर का कारण ना बनना। ना बनना। जब आप बारिश के माहौल में, गर्मी के माहौल में, किसी भी तरह के मौसम में आप परमेश्वर के भवन में आते हो, आप कुछ ऐसे लोगों के सामने, जो लोग परमेश्वर को टाइम नहीं देते उनके सामने भी टाइम देते हो, तो आप उनके लिए ठोकर का कारण नहीं, आप आशीष का कारण बनते हो। हालेलुया। हो सकता है आपको 50 लोग मिले, 50 में से 45 सीखने वाले ना हो सकता है उनमें से 5 लोग ऐसे मिले जो आपकी ओर ध्यान दे रहे हो, जो आपकी ओर ध्यान दे रहे हो। उन्हीं 5 लोगों की वजह से आपको आशीष आई। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो ठोकर का कारण बनता है वो आशीष नहीं होता, समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह का आज का सरमन यही आपको समझा रहा है कि ठोकर का कारण ना बने। कौन सा? ठोकर का कारण बने। ठोकर का कारण। हालेलुया। क्योंकि आप एक ऐसी भेड़ हो जो और भी भेड़ों को लेकर आएगी, समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को चौकस रखो, क्योंकि आप खुदा के बेस में शामिल होते हो। तो आज हम सीखेंगे कि जो आदमी ठोकर का कारण नहीं बनता वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा? अनंत जीवन को। अनंत जीवन कौन सा है? सदा का जीवन, जिसमें कभी आदमी की फिर मृत्यु नहीं होती, समझ रहे हो? जो अनंत जीवन में पहुंच जाता है वो सदा के लिए जीता है, जैसे सदा के लिए प्रभु जीता है। तो ये जो जीवन मिला है, जिसमें से हर एक में एक बार जाना है। एक बार क्या है? जाना है। इसीलिए ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम अनंत जीवन को पाएं। किसको पाएं? अनंत जीवन को पाएं। देखिए, आप बाइबल को खोलिए, पवित्र बाइबल को। हाँ, मरकुस 9 चैप्टर उसकी 42 लिखा, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ा चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और उसको समुद्र में डाल दिया जाता। हालेलुया। देखिए यहाँ पर प्रभु ने कहा
कि जो आदमी ठोकर के लाता है वो मुझे पसंद नहीं है। जो आदमी दूसरे को ठोकर खिलाता, जो ठोकर का कारण बनता है, वो आदमी प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। कौन सा कारण? कौन सा कारण? ठोकर का कारण। जो आदमी पवित्र बाइबल में प्रभु जी हमको बता रहे हैं, हालेलुया, जो आदमी ठोकर का कारण बनता है वो यीशु मसीह को पसंद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके लिए तो ये अच्छा है कि उसके गले में एक बड़ा चक्की का पार डाला जाता। समझ रहे हो? चक्की का पार भारी होता है, उसके गले में डाला जाता और उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। हालेलुया। आज कई बार आप जाने जाने में कलीसिया भूल करते हो। समझ रहे हो? आप किसी को बढ़ाने की बजाय किसी के लिए ठोकर का कारण बनना शुरू कर देते हो। कई बार कुछ लोग समझाते हैं कि आज मौसम खराब है, आज कहीं जाना है, आज ऐसा है, जब ऐसा है, आज मैं चर्च में नहीं जाने वाला। तो दूसरा आदमी भी उसके साथ उसी का साथी बन जाता है। समझ रहे हो? जो ठोकर का कारण बनेगा, कौन सा? तो उसके गले में क्या डाला जाएगा? फूलों की माला। कौन कहता है फूलों की माला? हालेलुया। उसके गले में क्या डाला जाएगा? क्या डाला जाएगा? बड़ा चक्की का पार, और उसको समुद्र में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? उसके लिए बचाने के लिए प्रभु पानी पर चलकर नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो बारिश को देखकर ही नहीं चर्च में आता, वो तो धूप को देखकर नहीं चर्च में आता, वो तो गैस को देखकर चर्च में नहीं आता, वो तो अपने काम को देखकर चर्च में नहीं आता। जो आदमी ऐसा है, सच जानिए वो आदमी ठोकर का कारण है। कौन सा कारण? ठोकर का कारण। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर आप काम भी करते हो, आप दशमंत भी नहीं देते। क्या नहीं देते? काम करते हो आप दशमंत नहीं देते। ना काम करते हो तो ना दो, क्योंकि फिर आपका बनता ही नहीं। अगर आप काम करते हो तो आप दशमंत नहीं देते। समझ रहे हो? तो आप क्या बन जाओगे? ठोकर का कारण। क्या बन जाओगे? ठोकर का कारण। कहीं ना कहीं जो एक बंदा जो पैसे का लालची है, वो आपसे सीखेगा कि भाई ये बहन दशमंत नहीं देती, ये भाई दशमंत नहीं देता, मैं भी नहीं दशमंत दूं। तो क्या आप बन जाएंगे उसके लिए? क्या बन जाएंगे? ठोकर का कारण। अगर चाहते हो कि जब भी मेरे पर कष्ट आए तो प्रभु यीशु पानी पर चलकर आए। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मेरे पर दुख आए, ऐसे दुख जो आग से ज्यादा जलाते हैं, कैसे दुख जो आग से ज्यादा जलाते हैं, ऐसे आए प्रभु जैसे शत्रु मेशक अबेदनगो के पास आए। हालेलुया। बोलती हुई आग में आ गया। हालेलुया। इतना बड़ा राजा कहता है कि मैंने तो इतनी आग तेज की थी। हालेलुया। जिस आग में फेंकने वाले जल जाते हैं, लेकिन कौन है वो चौथा? कौन है वो चौथा आदमी? ये तो तीन थे, ये तीन थे, लेकिन चौथा कौन आ गया? मैंने तीन फेंके थे, ये चौथा कौन आ गया? पूछता है, क्या तू जानता है कि आपने कितने फेंके थे? उसको अपने में भरोसा नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने तीन फेंके थे, लेकिन ये चौथा कौन है? ये चौथा यीशु है। कौन है? कौन है? यीशु है। हालेलुया। सच जानिए, अगर आप चाहते हो कि मेरे लिए बचाने वाला, हालेलुया,
कोई धरती का परमेश्वर नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर हो, जो बलती हुई आग में भी आ सकता है, जो डूबते हुए पानी में भी आ सकता है, जो रोड में एक्सीडेंट होते समय भी आ सकता है, समझ रहे हो, जो आपकी सांस टूटते समय भी आ सकता है, जो आपको बर्बाद होने समय भी बचाने के लिए आ सकता है। सच जानिए, धरती का परमेश्वर ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी ताकतें सिर्फ धरती तक काम करती है। हालेलुया। वो पैसे से काम कर सकता है, लेकिन सामर्थ से काम नहीं कर सकता, समझ रहे हो? लेकिन जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो हर काम कर सकता है, क्योंकि जो कुछ उत्पन्न होता है वो यीशु से होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई ठोकर का कारण बनता है, सच जानिए, खुद आपके प्रीचर को भी पता होता है, उसको भी पवित्र आत्मा गाइड करता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि हमारे यीशु को पता होता है। किसको पता होता है? यीशु को पता होता है। हालेलुया। जो आदमी ने यीशु से मोहब्बत की है, सच जानिए, वो आदमी दिल जान से उसका हो चुका है। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्यार से रोकेगा? समझ रहे हो? कोई ऐसी बात नहीं है जो रोक सकती है। हालेलुया। जब मसीह से प्यार हो जाएगा, जहां मसीह नहीं है वहां हम नहीं है, जहां मसीह है वहां हम है। हालेलुया। आप अपने आप को ठोकर का कारण बनने से बचाइए। समझ आ रहा है आज का सरमन? किसको समझ आ रहा है? हाथों को हिलाइए, हाथ चेक कीजिए कितने लोग समझ रहे हैं। हालेलुया। सभी जो नीचे बैठे हैं सभी को, अगर समझ आ रहा है तो सच जानिए, आज का टॉपिक ऐसी फीड है आपके लिए, ऐसी रोटी है कि जो आज आपको मजबूत कर जाएगा। एक ऐसा मन्ना है जिसको खाने से आप में ताकत आ जाएगी। आपके पास्टर को आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, जो आपके अंदर कमी है वो कमी अपने आप निकल जाएगी। हालेलुया। सच जानिए, आप मसीह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मसीह कहलाएंगे। अपने आप को मसीह कहना और यीशु का मसीह कहना, उसमें फर्क है। हालेलुया। देखिए, इसको आगे बढ़िए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि तू दो हाथ रहते नरक की आग में न चला जाए, जो कभी नहीं बुझती। समझ रहे हो? बहुत से लोग हैं जो अपने हाथों से बुरा कर रहे हैं। किससे? हाथों से। हालेलुया। उन हाथों को बुरा करने से रोकिए। प्रभु कहता है, इससे अच्छा है कि तेरा हाथ ही ना होता तो टुंडा होता, लेकिन उस स्वर्ग में तो पहुंच जाता। हालेलुया। उसकी टीचिंग जबरदस्त है। हालेलुया। समझ रहे हो? देखिए, आगे बढ़िए। देखिए प्रभु क्या कह रहा है। जो मैं वर्सेस आपको जुबान से हमेशा बोलता रहता हूं, वो आज आपको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए मिल रही है। इसकी 43 में देखिए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, जहां आग
नहीं बुझती। एक आदमी खड़ा होकर बताए ये क्या बात है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और वो आग नहीं बुझती। हो जाइए खड़े। हालेलुया हालेलुया। ये क्या बात है कि यहाँ हालेलुया कीड़ा आदमी का शरीर है और जो नरक की आज्ञा है वो उनके लिए जो पाप में बने हालेलुया। हालेलुया। हाँ क्लैपिंग करांगे भाई। हालेलुया। समझ रहे हो? कहा जा रहा है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आदमी सोचता है कोई बात नहीं, मैं हाथों से बुरा करूंगा। समझ रहे हो? वो किसी का भी दिल जला देता है, मसीह का दिल जला देता है। समझ रहे हो? कलीसिया को तोड़ रही है। आप नए आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे कि कैसे नई बहन को बचाना है, कैसे नए भाई को बचाना है। आपको सिर्फ अपने लिए। लेकिन प्रभु कह रहा है जब ये शरीर चला जाएगा तो बहुत से लोग हैं जो आग से नमकीन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? उसको फिर से वो शरीर मिलेगा जिस शरीर से वो परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकालता था, जिस शरीर से उसका दांत बोने वाला मन नहीं था, अपना दुश्मन बोने वाला मन नहीं था, जिस हाथों से वो बुरा करता रहा, जिन आंखों से वो बुरा करता रहा, वो फिर से शरीर देकर उस आग में डाला जाएगा जो आग नरक की है। कौन सी आग? नरक की आग। तो कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, यहां जो करना है कर ले। नर्क स्वर्ग किसने देखा? नशा जानिए मसीह दिखाता है। कौन दिखाता है? हालेलुया। मुझे और किसी का तो नहीं पता, लेकिन मसीह दिखाता है। सच जानिए, मैं खुद आत्मा में भी महसूस कर चुका हूं नरक और स्वर्ग। हालेलुया। मसीह दिखाता है। अपने टीचिंग से, अपनी आवाज से, वचन उसकी आवाज है। अगर ज्यादा बढ़ जाओगे तो सच जानिए आत्मा की गाइडेंस आपको बताएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हर कोई अपने आप को मजबूत कर ले। समझ रहे हो? हालेलुया। आप देखते हो कि जब प्रभु का दास चमत्कार करता है, चमत्कार होते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन चमत्कार वाले फिर बाद में आपको अगले संडे या 2-4 संडे के बाद फिर नजर नहीं आते। कौन नजर आएगा? जो पवित्र यरूशलेम में पहुंचना चाहेगा। कहां? जो मुक्ति में पहुंचना चाहेगा, जो अपने जीवन को बचाना चाहता है, जो अपने जीवन को बचाना चाहता है, जो अपने आप को और अपनों को बचाना चाहता है, वो नजर आएगा आपको हर एक संडे में। समझ रहे हो? संडे चर्च उसकी दिल और जान है। संडे चर्च उसकी खुराक है। हालेलुया। आगे देखिए इसकी 45 में, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश कर। इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में ना डाला जाता, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। प्रभु कह रहा है कि अगर तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाते हैं, अगर तेरा चलना ठीक नहीं है, अगर तेरा जीवन ठीक नहीं है धरती पर, तो सच आज तेरे पांव अगर तुझे ठोकर खिला रहे हैं तो तू एक पांव को काट डाल। तेरा लंगड़ा होकर स्वर्ग राज में जाना अच्छा है, क्योंकि ये ना हो पांव रहते हुए कहीं तो नरक में ना चला जाए। सच जानिए प्रभु क्या बताना चाहता है।
ये आदमी प्रभु ये नहीं कह रहा कि आज अपने पांव को काट डाल। प्रभु कहता है कि देख अपने चलने को सदा डाल। अगर तेरे चलने में गड़बड़ी है, अगर तू धरती पर सही से नहीं चल रहा, अगर तू अच्छे कामों के लिए नहीं तेरे पैर चलते, तो सच आज से अच्छे कामों के लिए चल। जब तू आज से अच्छे कामों के लिए चलेगा तो तू स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। कहां प्रवेश करेगा? स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। अगर तू अच्छे कामों के लिए ना चला तो तेरे दो पैर होते हुए भी, तेरी तेज चाल होते हुए भी, तेरे दौड़ते हुए भी तो नरक में पहुंच जाएगा। जहां नरक में आदमी का शरीर नहीं खत्म होता और वो आग नहीं खत्म होती। आदमी का शरीर गलता है, आदमी का शरीर पिघलता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। वो दर्द से चीखें मारता है, वो दर्द से चलाता है, वो उसकी पीड़ा जुगल जुग चलती रहती है, लेकिन वो आग खत्म नहीं होती, वो शरीर खत्म नहीं होता। इसलिए समझिए, अपने आप को सुधारिए। समझ आ रहा है वचन? हालेलुया। अपने आप को सुधारिए। हमने उस आग से बचना है। इसीलिए हमारा धरती पर जन्म हुआ, इसीलिए हम सभी लोग पृथ्वी पर आए हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। अपने आप को संभालिए और मजबूत कीजिए। आगे देखिए 47 में, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो काना होकर तुझे राज्य में प्रवेश करना भला है कि तू दो आंख रहते हुए नरक में न डाला जाता, और जहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हालेलुया। बहुत से लोग हैं धरती पर सब बुरे कामों को देखते हैं। क्या? धरती पर सब बुरे कामों को देखते हैं। ये वो करता है, ये वो करती है, सब बुरे कामों को देखते हैं। ये कैसे ये कामों को कर रहा है? मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या मुझे हक नहीं है? क्या मुझ में ताकत नहीं है? क्या मैं भी इसके साथ जैसा बन सकता हूं जैसे वो आदमी कमा रहा है, चाहे उसका कमाना गलत हो, जैसे वो आदमी मजे ले रहा है, चाहे उसका मजे लेना गलत हो, चाहे वो आदमी किसी बुराई में जा रहा है, चाहे वो आदमी आंखों को देखता हुआ, चमत्कारों को देखता हुआ, गवाहियों को देखता हुआ, लोगों को बसते हुए देखता हुआ, चाहे वो आदमी चर्च में नहीं जाता है, वो दूसरा आदमी भी चर्च में नहीं जाता है। समझ रहे हो? अगर आपकी दिखावट देखते हुए भी आपको देखने वाली वस्तुओं को नहीं देख रहे, देखते हुए भी आपको जो करना है वो नहीं कर रहे, तो सच जानिए आप वो अंधे हो जो देखकर भी नहीं देखते। समझ रहे हो? प्रभु ने कहा अंधा वो नहीं है जो देखता नहीं है। प्रभु ने कहा मेरे सामने अंधा वो आदमी है, काना वो आदमी है जो देखते हुए भी देखता नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, आत्मिक लोगों को देखते हैं, वरदानों गिफ्टों को देखते हैं, लेकिन उनकी धुन में नहीं रहती। समझ रहे हो? जब तक आप अपने आप को जो प्रभु यीशु आपको दिखा रहा है वो पवित्र सहभागिता, उस पवित्र सहभागिता में प्रवेश करने वाले नहीं बनते, वो पवित्र कामों को के पास जाने वाले नहीं बनते, तो सच जानिए स्वर्ग राज्य में पहुंचना मुश्किल है। स्वर्ग राज्य में पहुंचना, स्वर्ग राज्य में पहुंचना, हाँ उठिए, सोइए मत। स्वर्ग राज्य में पहुंचना, स्वर्ग राज्य में पहुंचना मुश्किल है। जितनी देर तक आप अपने पिता की अगुवाई में नहीं चलते, जितनी देर तक आप सामर्थ को नहीं समझते, उतनी देर तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है।
हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? आपको अगर मैं पूछ लूं एक एक को उठाकर कि आप यहाँ किस लिए आए, तो कोई कहेगा चंगे होने के लिए, कोई कहेगा मैं बीमार था इसलिए, कोई कहेगा मैं इसलिए आया, कोई कहेगा नहीं मैं देखने आया, कोई कहेगा नहीं मैं ऐसे आया, कोई कहेगा नहीं मैं आज सुनने ही आया था। कोई अपना अलग अलग से बोलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि चर्च में इसलिए जाता हूं कि मुझे स्वर्ग राज्य चाहिए। किसके लिए? मुझे 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी क्या? नहीं खत्म हो जाएगी ना। हालेलुया। प्रभु चंगा भी करेगा, ध्यान दीजिए, प्रभु चंगा भी करेगा। क्या करेगा? चंगा भी करेगा, उम्र को लंबा भी करेगा। प्रभु चंगा भी करेगा, उम्र को लंबा भी करेगा, सेहत को भी अच्छा रखेगा, बरकत भी देगा, हर बात में आपके लिए मदद करेगा, हर बात में आपके लिए मदद करेगा, हर कष्ट से बचाएगा, हर प्रॉब्लम से बचाएगा। समझ रहे हो? अगर आप उसके धर्मी जन बनकर स्वर्ग राज्य की खोज में रहो। वचन में लिखा है मेरे धर्मी जन को किसी भली वस्तु की घाटी नहीं होती। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो समय से पहले आपको लग जाए और ये ना हो कि आपके शरीर से जाए ना और आपको अपनी उम्र से पहले यहाँ से ले जाए। ऐसा नहीं होगा। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान ऐसा नहीं है जो शरीर में आ जाए तो निकले ना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा को झुकाना जानता है। हालेलुया। प्रभु अपने दासों को दास को रोज सिखाता है। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आप तो मसीह के लिए किसी को अपना परिचय भी सही तरह से देते। अगर हम छुपी हुई दुष्ट आत्मा से पूछेंगे तो वो अपना परिचय भी देकर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं सामने किसके खड़ी हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए। ये समय सिर्फ राज्य के लिए, राज्य की खोज में आइए। राज्य के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आपका काम धंधा करना, परिवार की परवरिश करना ये जरूरी है, लेकिन काम धंधे के साथ, हर बात के साथ आपका प्रभु के लिए टाइम निकालना सबसे जरूरी है। एक धनी था, बहुत धनवान था, अपने माता पिता की सेवा करता था, अपने परिवार को पालता था, बहुत पैसा है, किसी बात की घाटी नहीं थी, पापों से दूर रहता था, लेकिन उसमें एक बात की घाटी थी, अपने परमेश्वर को टाइम नहीं देता। किसको? परमेश्वर को टाइम नहीं देता था। यीशु के पास आया, कहने लगा हे मसीहा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या कहने लगा? प्रभु ने कहा तू चोरी न कर, तू किसी की झूठी गवाही ना दे, अपने माता पिता का ख्याल रख, सेवा कर, अपने गुआंढी से प्यार कर। जब वे सारी बातों को कहा तो उसने कहा ये तो मैं शुरू से करता हूं, जब से होश संभाला है मैं करता हूं। प्रभु ने फिर से कहा, प्रभु ने ऊंची बात से कहा, धनी तुझमें एक बात की घाटी है। उसने कहा क्या? कि तू मेरे पीछे नहीं चलता। किस बात की घाटी है? किस बात की घाटी है? तू मेरे पीछे नहीं चलता। हे मुझे जो तो ये शरीर मिला है, ये शरीर मिला है परमेश्वर को टाइम देने के लिए। किसको? जिसने तेरे को तेरी मां के गर्भ में रचा। समझ रहे हो? हालेलुया। जब तेरी नसें दिखती नहीं थी, तेरी हड्डियां भी नहीं दिखती थी,
होगा। हालेलुया। उसने कहा तुझमें एक बात की घाटी है कि तू मेरे पीछे नहीं चलता, जा अपना माल कंगालों को बांट दे, तू मेरे पीछे होकर चल। हालेलुया। प्रभु ने सिर्फ उसके ऊपर कहा, बात माल बांटने की नहीं थी, बात यीशु के पीछे चलने की। कैसे? यीशु के पीछे चलने की। जो आदमी प्रभु के पीछे चलेगा, मैं सच कहता हूं, अनंत जीवन उसका। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत जोर देता है, प्रभु यही कह रहा है कि तू मुक्ति के लिए आया है, मुक्ति के लिए खड़े हो। समझ रहे हो? आज कई बार, हालेलुया, कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रभु का दास वर्शिप टीम में लेता है, आपको वॉलंटियर की सेवा में लेता है, आपको लीड करने के लिए लेता है, आने वाले दिनों में प्रचार करने के लिए लेगा, पास्टर बनने के लिए लेगा। समझ रहे हो? लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी पोजीशन की वैल्यू नहीं समझते। क्या नहीं समझते? समझ रहे हो? किसी को काम पे भी लगा हो ना, जो काम चाहे सरकारी नहीं भी है, चाहे प्राइवेट है, उसकी भी वो आदमी वैल्यू समझता है। लेकिन जो अपनी सेवा है, कुछ लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी सेवा की। कुछ लोग अपनी सेवा की रिस्पेक्ट नहीं करते। समझ रहे हो? देखते नहीं है कि मैं यहां जाऊंगा तो कितने संडे मेरे खराब होंगे। समझ रहे हो? सच जानिए, मैं खुद 2014 में जब बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा मुझ में उतरा, तो मैं बाहर जाने वाला था, बाहर के देश। हालेलुया। पूरी मेरी तैयारी भी चल रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा उतरते ही मेरे मुझ में एक जुनून था। मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं जब भी जाऊंगा सेवा के लिए जाऊंगा, तो खुदा के नाम से बाहर के देश तक नहीं गया। हालेलुया। मैं यही आपको समझा रहा हूं कि उसकी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप जब कोई भी आदमी सेवा की वैल्यू को समझ आता है, जो आदमी एक बार चुनता है, जितनी देर तक उसको सुधरने का मौका ना मिले, उतनी देर तक भाई जतिंदर फिर से वो अपनी सेवा में ना खड़ा किया जाए। हालेलुया। क्योंकि उसको कुछ देर के लिए सुधरने का, हालेलुया, अपने आप को सुधारने का मौका मिले। हालेलुया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में फिर बड़े बड़े कैमरों के सामने आप आने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु मुझको गाइड कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ लोग वैल्यू नहीं समझते। हालेलुया। लेकिन जो समझते हैं वो जीवन के मुक्त को पाएंगे। किसको पाएंगे? जीवन के मुक्त को पाएंगे। किसको पाएंगे? जीवन के मुक्त को पाएंगे। हालेलुया। हमने स्वर्ग राज पाना है। अगर आप यहाँ प्रभु की वर्शिप कर रहे हो, तो जब अनंत जीवन होगा हजारों साल का, समझिए प्रभु के साथ वर्शिप करने का कितना आनंद हो। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु के साथ, हालेलुया, जो चर्च में गॉड की सेवा करता है, उसके स्वर्गदूत जैसी पोजीशन में आकर कितना आनंद हो। हालेलुया। अभी तक तो आपको अपने घर पर अधिकार होता है,
समझ रहे हो? ऐसे दिन आने वाले हैं, आपको पूरे देशों पर अधिकार होगा, क्योंकि जब आप स्वर्ग का जय पाओगे, नई पृथ्वी नया आकाश होगा। सच जानिए, आपको वो बड़े देश में, बड़े प्रभु यीशु से यरूशलेम में आपको बड़ा अधिकार होगा, जहां दूध और शहद की नदियां निकलती हैं, जहां सोने की सड़कें होंगी। समझ रहे हो? जहां एक एक आदमी का घर कई 100 एकड़ में होगी, जहां आपकी अगुवाई करने के लिए यीशु होगा, जहां सूरज की रोशनी की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह का तेज ही इतना होगा। समझ रहे हो? हालेलुया। जहां जाओगे, चाहे अकेले भी होगे, यीशु का साथ होगा आपके। हालेलुया। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। वहां पर अंधेरा, क्योंकि रात वहां होती नहीं है। क्या नहीं होती वहां? कहां? स्वर्ग में रात, स्वर्ग में रात नहीं होती। वचन में लिखा, ये पृथ्वी, ये काश, ये सूर्य, ये चंद्रमा तो वहां भाग गए। हालेलुया। समझ रहे हो? वहां का उजाला यीशु का तेज है। हालेलुया। आप प्रभु की सामर्थ में पहुंचे। जो कोई जन स्वर्ग राज की खोज में रहे, स्वर्ग की नॉलेज लेने के लिए बाइबल को बार बार पढ़िए। हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना में बढ़ी, फास्टिंग में बढ़ी, अपने आप को मजबूत कीजिए। चर्च में टाइम से आओ, बंदगी को पूरा सुनो, प्रचार को कभी भी बीच में आकर सुनते हो तो आप आशीषित नहीं होते। समझ रहे हो? क्योंकि खुदा का कलाम इतना गहरा है कि आपको बीच में आकर समझना उसको मुश्किल है। बीच में आकर समझना मुश्किल है। मजबूत हो जाइए कलीसिया, क्योंकि आप समय है स्वर्ग राज में प्रवेश करने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए इसकी 50 को देखिए। नमक अच्छा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे फिर किससे नमकीन किया जाएगा? नमक क्या है? अच्छा है। हालेलुया। उसका स्वाद बिगड़ना, नमक में क्या है? टेस्ट। हाँ ठीक है, नमक में टेस्ट है। नमक में क्या है? तो यीशु में क्या है? टेस्ट है। बाइबल में लिखा है, लिखा चक्कर दे कि मैं कैसा तेरा परमेश्वर हूं। समझ रहे हो कि मैं कितना भला हूं? समझ रहे हो? चखो और देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा टेस्ट करके देख कि मैं तेरा कैसा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को दृढ़ कीजिए। समझ रहे हो? ऐसे नहीं हम प्यार करते हैं यीशु से। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कुछ करने वाला है। आप भूखे होंगे लेकिन प्यासे नहीं दिखेंगे। प्यासे नहीं दिखेंगे। हालेलुया। हाँ
पासनी भी यहाँ पर आ। हालेलुया। देखिए मैं 200 फास्टिंग में हूँ। कितने फास्टिंग? और रोज 200 दिन हो चला है कि 3 बजे रोटी खाता हूँ। कितने बजे? तो संजीव मेरे साथ था, पूजा भी साथ थी। एक आदमी मिला, मेरे चेहरे को देख रहा है, कहता है कि पास्टर जी आप रोटी के साथ क्या क्या लेते हैं? कहता कि आप टाइम से खाते होंगे, चेहरे पर आपके चमक रहती है। हालेलुया। मैं अपनी सिफत के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि जो यीशु के आत्मा से जीता है ना, वो भूखा रहकर भी ताकत हासिल करता है। हालेलुया। संजीव हो रही की बात ऐसे कह रहे। हालेलुया। बैठ जाओ। हालेलुया। समझ रहे हो? मुझे बहुत शुरू से बहुत लगाव था कि शुरू से मेरी आदत है कि जब भी मैं सुबह उठता था तो मैं चाय खाली नहीं पीता। हालेलुया। मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। जब से यीशु में बढ़ने लगा हूं, हालेलुया, सच जानिए पूरे एक साल में 2-3 महीने 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें मैं सुबह को कुछ खाता हूं। हालेलुया। समझ रहे हो? नहीं तो हर साल में बहुत सारे आधे से ज्यादा महीने होते हैं जिनमें मैं सुबह और दोपहर का समय निकाल कर खाता हूं। हालेलुया। समझ रहे हो? जब यीशु को खाना शुरू करोगे तो प्रभु यीशु की सामर्थ रहेगी आप में। हालेलुया। समझ रहे हो? कई बार सच आनी है, पूरा दिन रात निकल जाता है। फास्टिंग होता है, कई बार शाम को भी खोलने का मौका नहीं मिलता। कोई दिन ऐसा आ जाता है। हालेलुया। लेकिन तभी भी शरीर में आनंद होता है। हालेलुया। कोई गर्मी ऐसी नहीं होती कि जो भूखे शरीर में रहकर गर्मी पा जाए। हालेलुया। समझ रहे हो? टाइम से खाना, सब कुछ अच्छा करना, ये अच्छी बात है। प्रभु की बाइबल में लिखा है कि ऐसे अच्छे से जीवन व्यतीत करो। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग, कुछ ताकतें परमेश्वर देता है जिससे आप सब कुछ मेंटेन करने की ताकत रख ले। हालेलुया। अपने प्रभु में बढ़िए, सामर्थ में बढ़िए, अभिषेक में बढ़िए। हालेलुया। जब प्रभु का टेस्ट शरीर में आ जाएगा ना, तो सच जानिए प्रभु की पावर आपकी बॉडी में आएगी। हालेलुया। उस दिन देख लेना शैतान आपसे डरेगा। कौन डरेगा? शैतान डरेगा। जिस दिन आपने अपने पास्टर की पूरी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, मैं ये भी अपने लिए कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो पास्टर के साथ वफादार नहीं है वो यीशु के साथ वफादार नहीं है। जो चर्च के साथ वफादार नहीं है वो यीशु के साथ वफादार नहीं है। जिस दिन आपने अपने चर्च से पूरा प्यार करना शुरू कर दिया, उसकी घाटियों को अपने घर की घाटी समझ लिया, चर्च की जरूरतों को अपने घर की जरूरतें समझ लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पास्टर को अपना एक हिस्सा समझ लिया जिंदगी का। हालेलुया। तो वो यीशु को क्यों ना समझेगा? समझ रहे हो? जो यीशु के चर्च को समझेगा, जो पास्टर को समझेगा, वो यीशु को क्यों ना 100% समझेगा। यस और नो? हालेलुया। अगर आप यीशु को समझोगे तो मैं सच कहता हूं, हालेलुया, आप पर प्रभु की आशीष आएगी। हालेलुया। जितना ज्यादा आप जिस दिन से दिल से प्यार करने लगे ना आप अपने चर्च से, तो मैं सच कहता हूं एक एक आदमी के साथ कलीसिया आएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी बनाएगा। हालेलुया।
अपने आप को दृढ़ कीजिए, क्योंकि प्रभु का टेस्ट आना आपकी बॉडी में जरूरी है। किसका टेस्ट? प्रभु का टेस्ट आना। प्रभु ने कहा नमक का स्वाद बिगड़ना, आपका टेस्ट बिगड़ना। जैसा प्यार यीशु को करते थे वैसा करते रहिए। अगर आपका प्यार बढ़ रहा है प्रभु से तो बढ़ाइए इसको। लिखा यहां पर अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने में क्या रखो? नमक रखो, क्योंकि नमक क्या है? अच्छा है। हालेलुया। नमक की बात प्रभु क्यों कर रहा है? नमक का मतलब है टेस्ट, और यीशु चाहता है कि मुझे अपने शरीर में ऐसे रख टेस्ट की तरह। तेरे चलने से नजर आए कि तू यीशु को मानता है, तेरे देखने से नजर आए कि तू यीशु को देखता है, तेरे बोलने से नजर आए कि तू यीशु से बोलता है, तेरे काम करने से नजर आए कि तू यीशु से काम करता है। मैं सच कहता हूं, कलीसिया मजबूत हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। पावर लीजिए, सामर्थ्य लीजिए, समझ रहे हो? अपने आप को बहुत मजबूत कीजिए। ये समा है सिर्फ स्वर्गराज पाने का। दो आदमी थे पवित्र बाइबल में, हाँ लूका 16 चैप्टर। दो आदमी थे पवित्र बाइबल में, एक बहुत बड़ा धनी था, तो एक था लाजर नाम का कंगाल व्यक्ति। कौन? लाजर नाम का कंगाल व्यक्ति। हालेलुया। धनी के पास बहुत धन दौलत। धनी आज कोई चीज लेने के लिए सोचता था तो वो आज ही ले आता था, क्योंकि उसके पास लाखों और करोड़ों थे। हालेलुया। आपने पूरी लाइफ में बहुत स्वादिष्ट भोजन खा रहा, जो उसको भोग विलास के लिए चाहिए वो सब कुछ उसके पास भोग विलास के लिए था। समझ रहे हो? हालेलुया। उसके पास महल था, उसके पास दौलत थी, उसके पास सब कुछ था। जिस चीज की उसको भूख लगती थी, चाहे पैसा है, चाहे औरत है, चाहे कपड़े, चाहे कुछ भी है, चाहे खाने के लिए कई पदार्थ हैं, सब कुछ था उसके पास। किसी बात की कमी नहीं थी। उसकी सोच से ज्यादा था उसके पास। समझ रहे हो? एक लाजर नाम का व्यक्ति था, उसके लिए खाने के लिए उसके पास अच्छा नहीं था, उसके पास पहनने के लिए अच्छा नहीं था। हालेलुया। उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। वो लाजर, उल्टा उसका शरीर घाव से भरा हुआ था, चल भी नहीं सकता था। धनी की ड्योरी के आगे, धनी की जितनी जूठन आती थी, जहां फेंकी जाती थी, वहां वो आता था, वहां जूठन निकालकर अपना पेट भरता था। क्या करता था? तो जूठन के पास बहुत सारे कुत्ते रहते थे। कौन? तो जब लाजर आता था, लाजर के कपड़ों की वजह से, उसके जख्मों की वजह से कई बार कुत्ते आकर उसको कोई काटता होगा, कोई चाटता होगा लाजर को। हालेलुया। इन दोनों में से किस पर आपको ब्लेसिंग दिख रही है? जहां लाजर पे, जहां धनी पे। हालेलुया। समझ रहे हो? संसारिक ब्लेसिंग धनी पर दिख रही थी। धनी के पास सब कुछ था, लेकिन यीशु नहीं था। क्या नहीं था? समझ रहे हो? उसके पास सब कुछ था। क्या था? चेक कीजिए, कई बार आप ऐसी ही बातों के कारण प्रभु के भवन में नहीं आते हर संडे। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास यीशु नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था? आप बोलिए।
यीशु नहीं था। हालेलुया। उसके पास सब कुछ था, कौन नहीं था? यीशु नहीं था। लाजर के पास कुछ नहीं था, क्या नहीं था? उसके पास यीशु था, क्या था? यीशु था उसके पास। हालेलुया। धनी के पास इतना ज्यादा धन दौलत, लाखों करोड़ों थे। हालेलुया। समझ रहे हो? इतना ज्यादा होने के बावजूद धनी के पास यीशु नहीं था, लेकिन लाजर के पास यीशु था। हालेलुया। लाजर अपने कंगालपन में भी, लाजर दुखी हालत में भी वो प्रभु के आगे प्रार्थना जरूर करता, चाहे उसको दर्द की वजह से, पीड़ा की वजह से, भूख की वजह से, चाहे कम होती है चाहे ज्यादा होती है, लेकिन वो प्रभु के आगे प्रार्थना जरूर करता। क्या करता था? प्रार्थना करता था। धनी अपने शरीर के लिए, भोग विलास के लिए सब टाइम निकालता है, लेकिन यीशु के लिए टाइम नहीं निकालता, क्योंकि उसके पास यीशु नहीं था। एक समय आया, दोनों की मृत्यु होगी। क्या होगी? दोनों की मृत्यु होगी। जैसे उस धनवान की मृत्यु हुई, तो वो धनवान की मृत्यु होते ही उसकी आत्मा को एक नया शरीर दिया गया। समझ रहे? उसको एक शरीर दिया गया। वो शरीर को नरक की आग में डाला गया। कहां डाला गया? आपने पढ़ा ना, जहां कीड़ा नहीं मरता तो आग, उसको नरक की आग में डाला गया, धनी व्यक्ति को। हालेलुया। कुछ समय के बाद लाजर भी मर गया, तो लाजर को स्वर्ग में ले जाया गया। कहां? स्वर्ग में। उसको नया शरीर देकर, उसी का शरीर जैसा उसका रंग रूप था, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं था, उसमें कोई अपाहिजपन नहीं था, उसमें कोई जख्म नहीं था, उसमें कोई पीड़ा नहीं थी। हालेलुया। उसका ब्लेस शरीर देकर उसको स्वर्ग में लिया गया। कहां लिया गया? स्वर्ग में लिया गया। तो जैसे लाजर स्वर्ग में पहुंच गया, धनी नरक में पहुंच गया, तो लाजर अब्राहम की गोद में दिख रहा है। स्वर्ग अब्राहम की गोद है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो जैसे परमेश्वर हमको समझाने के लिए, नरक में कोई देख नहीं सकता, लेकिन हम तक वचन पहुंचाने के लिए, हमको समझाने के लिए, और धनी की आंखों को खोलता है, उसकी आंखें की दृष्टि बढ़ जाती है। वो देखता है कि लाजर स्वर्ग में पहुंच गया और इतने आनंद में है। क्या उसकी खूबसूरती है, क्या उसका आनंद है, क्या उसकी जगह है, क्या उसकी मुस्कुराहट है। वो लाजर आनंद में है। वो हजारों सालों के लिए आनंद में पहुंच गया है। कौन? लाजर। लाजर आनंद में पहुंच गया है। धनी पीड़ा में जल रहा है। जब वो लाजर को देखता है, वो याद करता है परमेश्वर को, कहता परमेश्वर लाजर को भेज कि जो मैं आग में जल रहा हूं, अपनी उंगली के पोटे पर पानी लगाकर जरा एक बार मेरी जुबान पर ही लगा दे, कि मेरी आग की तपश एक सेकंड के लिए शांत हो जाए। तब धनी को नरक में परमेश्वर की आवाज सुनी। उसने कहा, धनी, तेरे और लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई पड़ चुकी है। अब लाजर ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां मरने के बाद कोई पहुंच नहीं सकता। वो स्वर्ग में है, वो मेरे पास है, लेकिन तो नरक में पहुंच गया है, जहां से कोई निकल नहीं सकता। तो नरक की आग में आ गया। उसने कहा, तुमने जीते जी अपना धन दौलत सब कुछ मैंने तुझको दिया था,
लेकिन कभी तुमने मुझको याद नहीं रखा, कभी तुमने प्रार्थना नहीं की, कभी धन्यवाद नहीं दिया कि परमेश्वर ये शरीर तेरा दिया हुआ, ये दौलत तेरी दी हुई है, ये शान और शौकत तेरी दी हुई है। कभी तुमने मुझे याद नहीं किया। देख, तू अपने कामों के कारण, तू अपने कर्मों के कारण तो नर्क में पहुंच गया है। देख, लाजर चाहे दुखी था, चाहे कंगालपन में था, चाहे कुछ भी नहीं था, तभी भी वो मुझको याद रखता था कि परमेश्वर शरीर में पीड़ा है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं पीड़ा में नहीं रहूंगा। इसीलिए वो आज स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको इस वचन से यह सीखने को मिलता है कि हम आज उसी कंडीशन में हैं, धनी और लाजर की कंडीशन में। यस और नो? वो धरती पर थे, हम भी आज धरती पर हैं। आज हमारे पास समय है कलीसिया, आज अपने आप को मजबूत बना लीजिए। आज समय है आपके पास, आज समय है आपके पास प्रभु की इबादत करने का। आज समय है आपका ठीक ढंग से संगति करने का। कहिए, आज समय है ठीक ढंग से संगति करने का। बोलिए, आज समय है ठीक ढंग से संगति करने का। आज समय है हमारे पास प्रार्थना करने का। आज समय है हमारा यीशु के कामों के लिए बीस बोने का। आज समय है हमारा यीशु के कामों के लिए खड़े रहने का। लेकिन कल ये समय खत्म हो जाएगा, बाद में हमको काम करने के लिए समय फिर से नहीं दिया जाएगा। क्या धनी को समय दिया गया उस नर्क से निकलने के लिए? जाओ तो अच्छे काम कर रहा हो, भेजा परमेश्वर ने? नहीं भेजा। हालेलुया। इसीलिए बाद में समय नहीं मिलता। आज आप में से अगर कुछ जवान है जो गलत बातों में पड़े हैं, जो मान लीजिए कुछ बुरे हैं, कोई समझदार है जो अपने आप को समझा नहीं रहे, जो अपने परमेश्वर के लिए टाइम नहीं रखते, जो अपने परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ रही, आज समझिए आगे बढ़िए। आपको नहीं पता कि आपकी आयु कितनी है, क्या पता है? कौन कहता है कि पता है? किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हालेलुया। इसीलिए समझिए, किसी को नहीं पता। अपने में बड़ी है, अपने परमेश्वर में बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर धनी ने कहा, परमेश्वर मेरा समय तो नहीं है रहा, अब आप बता रहे हो तो, लेकिन मुझ पर एक कृपा कर दे। मेरी एक प्रार्थना है तेरे आगे, एक रिक्वेस्ट है, मान ले कि मेरे 5 भाई धरती पर है। कितने भाई? 5 भाई अभी भी धरती पर है। हमारे पास बाप दादों की बहुत दौलत है। जैसे मैं अपने शरीर की अभिलाषों में पड़ा था, वो भी आज शरीर की अभिलाषों में पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं? शरीर की अभिलाषों में पड़े हुए हैं। वो भी तुझको परमेश्वर याद नहीं रखता। वो भी ना प्रार्थना करते हैं, ना संगति करते हैं। जैसा मेरा जीवन था वैसे उनका जीवन है। लाजर को भेज कि वो बचाए जाए। किसको भेज? लाजर को भेज कि वो बचाए जाए। लाजर ने तो मुक्ति पा ली। समझ रहे हो? धरती पर काम करने का समय एक बार ही मिलता है। कितनी बार? एक बार। अब लाजर तो स्वर्ग में काम करेगा। कहां करेगा? अनंत जीवन में काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा धरती पर लाजर नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? क्योंकि लाजर जय को पा चुका है। किसको पा चुका है? वो मुक्त को पा चुका है, वो स्वर्ग में पहुंच चुका है। इसीलिए अब लाजर नहीं जाएगा। आप धरती पर मेरी अंजीले हैं, धरती पर मेरे दास हैं। अगर तेरे भाइयों को बचना होगा तो केवल मेरे वचन पर विश्वास करना होगा। किस पर? किस पर? मेरे वचन पर विश्वास करना होगा कि मैं जीवता परमेश्वर हूं, मुक्ति देने वाला हूं। हालेलुया। स्वर्ग से कोई नहीं जाता। धरती पर बचाने के लिए मेरे स्वर्गदूत नहीं, मेरे दास होते हैं। हालेलुया। मेरे पासवान होते हैं।
मेरे नबी होते हैं धरती पर बचाने के लिए। हालेलुया। मेरी अंजीलें हैं, मेरा वचन है। तेरे 5 भाई अगर मेरी अंजीलों पर, मेरे वचन पर विश्वास करेंगे तो वो बचाए जाएंगे, अगर ना विश्वास करेंगे तो वो नहीं बचाए जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हो? आज आपने इस वचन को सुना, आपने देखा कि 2 आदमी थे, एक ने स्वर्ग राज्य पाया, एक ने नरक में पहुंच गया। हालेलुया। आपने आज के वचन में से सीखा है, जिन्होंने पूरा वचन सुना है उनको समझ में आ चुका है। हालेलुया। आपने अपनी लाइफ में यीशु का डर रखकर चलना है। किसका? यीशु का डर रखकर चलना है। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ में बढ़ोगे, जब आप अपने परमेश्वर में बढ़ोगे, तो मैं सच कहता हूं स्वर्ग राज को पाओगे। किसको पाओगे? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए। अबलबा शबल बार बलबा बलबा शबल बार बलबा बलबा शबल बार बलबा जा बाबा बाबा दे बे 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 शा ड ड ड ड रब बाबा 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 जे बे 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 ड ड ड ड रब बाबा बाबा दे बे 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 जा बाबा बाबा या ड ड ड रब बाबा बाबा दे बे 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 जा बाबा बाबा। हे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरी पावर, तेरी सामर्थ काम करे, तेरा जलाल काम करे, तेरी नॉटिंग काम करे और तेरी पावर काम करे, तेरी सिपाहीता काम करे। हे राजा, तेरी पावर्स काम करे। खुदावन खुदा शुद्ध विज्ञान Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, विज्ञान खुदावन खुदा टच कर, टच कर। पिता परमेश्वर, अब लबा कलीसिया अपने मन में वचन को याद कीजिए, केवल प्रार्थना कीजिए, बोलिए कि मैं आज से ठोकर का कारण नहीं बनूंगा, मैं ठोकर का कारण नहीं बनूंगा। मैं प्रार्थना में, अपने दान दुश्मन में, वचन में, शक्ति में बढ़ता रहूंगा। मैंने ठोकर का कारण नहीं बना। आज मैंने सीख लिया है, गनी ठोकर का कारण बना तो नरक में पहुंच गया। मैंने ठोकर का कारण नहीं बनना। चाहे मैं धरती पर किसी भी हाल में रहूं, लाजर चाहे कंगाल था, चाहे पीड़ा में था, स्वर्ग में पहुंच गया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ठोकर का कारण नहीं बना। हे कलीसिया, मैं अपने परमेश्वर से सीख चुका हूं। मैंने ठोकर का कारण नहीं बना। मैंने जय को पाना है, मैंने रब्बी को पाना है, मैंने परमेश्वर को पाना है। मेरा परमेश्वर जीवन है, वो सदा के लिए जिंदा है, वो सामर्थ है, वो तेज है। मैंने अपने परमेश्वर में करना है। उसकी स्तुति मेरी जान है, उसकी प्रार्थना मेरी हिम्मत है, उसका वचन मेरी ताकत है। मैं अपने परमेश्वर में बढ़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर में बढ़ूंगा। मैं सोया था, देख आत्मा मैं जाग, मैं सोया था, धरती पर सोया हुआ था। देख आत्मा मैं जाग उठा, मैं सोया था, देख आत्मा मैं जाग उठा। आओ पवित्र आत्मा, मैं स्वागत करता हूं। आओ पवित्र आत्मा, मैं स्वागत करता हूं। चला जैसे तू चलाना चाहता है, इस्तेमाल कर जैसे तू करना चाहता है। पवित्र आत्मा, आज से मैं ठोकर का कारण नहीं। मनुष्य मुझे देखकर यीशु की स्तुति करेंगे,
मनुष्य मुझे देखकर यीशु के लिए आएंगे, मनुष्य मुझे देखकर बचाए जाएंगे। मैं अपने यीशु का आज से आत्मा तू सर्वदा मेरी अगुवाई कर। मैं सीख चुका हूं, मैं ठोकर का कारण नहीं हूं, मैं ब्लेस, मेरा यीशु ब्लेस है, मैं सुपर ब्लेस हूं क्योंकि मेरे पास यीशु है। मैं धरती में हर अमीर व्यक्ति से अमीर हूं क्योंकि मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए आप के दिलों को प्रभु छू चुका है, आपके जीवन में काम कर चुका है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। प्रभु ने काम बनाते हैं, प्रभु ने सारे काम बनाए तो दास नहीं दास। आमीन, हालेलुया। हाँ, ये बहन को क्या आपने कैसे देखा? खड़े होकर बताइए यहाँ पर। जैसे मैं क्या मैं पवित्र आत्मा से भरी अन्य यहाँ पर सारी बात आंखें बंद करते रहे, हिलकर नहीं, जरा के यीशु की ताकत में मैं पवित्र आत्मा से बहुत भरी है। जिधर मैं भरी है तो मैं दास को बहुत काम लगे थे ऐसा सारे ਨੂੰ ਆਗਣਾ ਪੜਦੇ ਆ, सारे ਨੂੰ ਆਗਣਾ ਪੜ। जिधर मैं पीछे भोग के देखा जैसे मेरे पीछे खलोता है, आता तू देख ना, तू बेग आग कितनी आ रही है ना आग का। हालेलुया। मैंने कहा था ना, जो यीशु के दास को समझ लेगा वो यीशु को समझ लेगा। हालेलुया, समझ रहे हो? देखिए बहन ने देखा कि प्रभु के दास पर बहुत से खंभ लगे हुए हैं जो स्वर्गदूतों पर होते हैं। मैं आप पर आग भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? ये वचन नहीं था, ये वचन की सामर्थ थी, आग। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए यही पवित्र वचन था, यही पवित्र वचन था जो हर एक मनुष्य ने धरती पर करना है। हालेलुया। लास्ट में उस बहन ने देखा कि सभी पर भी पंख आ चुके हैं। पंख का मतलब समझते हो कि आप जय पाने वाले, आप एक दिन धरती से कूच करने वाले, आप स्वर्ग राज में पहुंचने वाले। हालेलुया, हालेलुया। आप बढ़ जाएंगे। देखिए मैंने नहीं गवाही दी, कलीसिया में से उठकर कोई गवाही दे रहा, इसीलिए आप बढ़ जाएंगे। तुरंत को जाइए अपने चर्च को, अपने पास्टर को समझो, दिल जान से सेवा कीजिए, आप यीशु की सेवा में बढ़ जाओ। ठोकर का कारण ना बनिए, केवल मुक्ति के लिए युक्ति कीजिए, आप बढ़ जाओ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।